8 ग्रेड कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो जी इसमें लिखना है कि ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लिखना है कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें घुमाया जा सकता है और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न लिखिए कि पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है। तो जी लिखिए पृथ्वी का आकार ध्रुवों में चपटा तथा मध्य में गोल है। अगला प्रश्न है इसी में कि विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका लिख दीजिए विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं उष्ण कटिबंध, उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी और दक्षिणी शीत कटिबंध। ये 3 अलग अलग जोन बनते हैं। तो जी लिखना है ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो इसमें लिख दीजिए कि ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी है 90, 90 और धन 1 अर्थात 181 है। विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 होते हैं, शून्य मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ। इसी तरह विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव में भी 90 होती हैं और शून्य जो है नहीं विषुवत रेखा को भी काउंट करते हैं, इसलिए 90, 90 और 1 लिखा गया है। इस प्रकार ये 181 हो जाते हैं। अब जी ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। तो ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित कैसे दर्शाना है। तो ये ग्लोब होता है, यहाँ पर देख लीजिए विषुवत रेखा और 23.5 ऊपर कर्क रेखा, 23.5 नीचे मकर और 66.66 ये अलग हो जाएंगे। ये यानी इसके बीच का ये सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इसको बोलते हैं हम समशीतोष्ण और या शीतोष्ण कटिबंध और इधर हो जाता है फ्रिजिड जोन जिसको बोलते हैं हम लोग शीत कटिबंध। तो ये हो जाता है ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर आ जाइए कि उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है। तो इसका आंसर लिखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इसका अगला प्रश्न ये है कि देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो जी लिख दीजिए देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई हैं। ये अर्धवृत्त हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है। इसी का अगला प्रश्न ये है कि ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो जी इसका आंसर लिख दीजिए कि यदि किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अक्षांश और देशांतर से बनने वाली ग्रिड पर उस स्थान की स्थिति
होती है। मानक समय से क्या आशय है? भारत में मानक समय कितने देशांतर याम्योत्तर से जाना जाता है? तो किसी देश की मानक याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को उस पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, अर्थात इसको इसे दूसरी से हमें इस तरह लिखते हैं कि 82 डिग्री और 30 मिनट पढ़ते हैं इसको, है ना। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी या फिर कोष्टक में 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को मानक याम्योत्तर माना गया है, ऐसे पढ़ते हैं। धन्यवाद।